नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस मालेगांव की सरजमीन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर आली जनाब शरद पवार साहब, हमारे नासिक ज़िले के पालक मंत्री आली जनाब छगन भुजबल साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मालेगांव और मालेगांव के नासिक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, मैं सबसे पहले मालेगांव की तरफ से भाई ये बंद करो। ये पहले मैंने कहा था कि इस तरह की कोई हरकत हमें नहीं करनी है जिससे हमें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। बराए करम ये सिलसिला बंद करें और ये जितने हजरात खड़े हुए हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि नीचे बैठ जाएं। मालेगांव के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। इस मौके को अगर हमने गंवा दिया तो हम 64 साल से जिस तरह महरूमी के साथ दिन गुजार रहे हैं, हमें एक ऊपर वाले ने एक मौका दिया है और हमें मालेगांव के लिए, मालेगांव के विकास के लिए, मालेगांव के रोज़गार के लिए, मालेगांव की एजुकेशन लाइन के लिए और मालेगांव की लोगों को जो बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए उसके लिए एक मौका हमें मिला है। मैं सबसे पहले मालेगांव वालों की तरफ से आली जनाब शरद पवार साहब का और उनके साथ आए हुए छगन भुजबल साहब का और दीगर तमाम ही लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मालेगांव एक पावर लूम से जुड़ा हुआ शहर है और मालेगांव में यही एक रोज़गार है जिस रोज़गार से मालेगांव के 80% लोग जो है रोटी रोज़ी लेकर के जुड़े हुए हैं। आज मालेगांव इस ऐसी स्थिति में है कि अगर पावर लूम पर मंदी आती है तो मालेगांव का जो है एक चाय बेचने वाला, एक पान की टपरी चलाने वाला, एक हमाली करने वाला और छोटे से छोटा कारोबार करने वाला सब मंदी का शिकार हो जाते हैं। मालेगांव में पावर लूम के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है। मालेगांव को रोजगार मिलना चाहिए और पावर लूम के लिए जो सहूलतें हैं, हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए और मालेगांव को लोड शेडिंग से निजात मिलनी चाहिए। अगर मालेगांव के इस रोजगार के ताल्लुक से अगर सरकार कोई अच्छा मुस्बत फैसला लेती है तो ये मालेगांव के विकास के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। और इसी के साथ मालेगांव के लिए एजुकेशन लाइन से हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास एजुकेशन लाइन में ना कॉलेजेस हैं, ना मालेगांव में हमारे बच्चों के लिए आला तालीम के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम है। इसलिए मालेगांव के अंदर इस तरह की सहूलतें हमें मिलनी चाहिए और इन सहूलतों के लिए मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा कि मालेगांव को माइनॉरिटी ज़िला डिक्लेयर करवाया जाए। अगर मालेगांव को माइनॉरिटी ज़िला डिक्लेयर करवाया जाता है तो हम मालेगांव के रहने वालों को ऐसी बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी जिससे हम 64 साल से महरूम हैं। मालेगांव यूपी और बिहार से आने वाले तकरीबन 70-80% लोगों का एक शहर है जो 1857 के अंदर यूपी के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत हुई थी और जिसे गदर का नाम दिया गया था, उस वक्त यूपी से उत्तर प्रदेश से हिजरत करके आने वाले लोगों ने मालेगांव में भी पड़ाव डाला और उस वक्त से आज तक मालेगांव में हमारे बाप दादा का दिया हुआ जो पुराना पावर लूम है उसी पर हम अपना रोजगार कर रहे हैं और मालेगांव उसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मालेगांव में रोजगार की कोई सहूलत नहीं है। मैं इस मौके पर जबकि हमारे दरमियान आली जनाब शरद पवार साहब आए हुए हैं, मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2006 में पहला बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में और 2008 में दूसरा बम ब्लास्ट हुआ था। पूरा हिंदुस्तान
खामोश था और कोई इस मसले में बोलने के लिए तैयार नहीं था। एटीएस के लोगों ने मालेगांव के तालीम याफ्ता अच्छे शरीफ खानदान के लोगों को गिरफ्तार किया और बरसों उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे रखा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं शरद पवार साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत की थी तो वो यही मर्द मराठा थे जिन्होंने मालेगांव के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी चल रही है, ये दहशतगर्दी चलाने वाले अमेरिका के लोग हैं, यहूदी लॉबी है और हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर पर मालेगांव के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ है और दहशतगर्दी हुई है और इसमें मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उस वक्त साहब ने ये बात कही थी कि मुसलमान चाहे कितना ही गिरा हुआ हो, दीन से कितना ही दूर हो, लेकिन जुमा की नमाज में और मस्जिद को वो बम ब्लास्ट के लिए कभी भी मुंतखब नहीं कर सकता। और इस मसले के अंदर एटीएस के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो मुसलमानों से नजर हटा करके कुछ और तरफ भी देखना चाहिए। मुसलमान कभी मस्जिद में और नमाज के वक्त ब्लास्ट नहीं कर सकता। मालेगांव के लोगों ने उस वक्त इन जुमलों का इस्तेमाल किया था और हमें बहुत उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। साहब ने ही सबसे पहले एटीएस में हेमंत करकरे साहब की पोस्टिंग करवाई थी और हेमंत करकरे साहब ने उस वक्त जो इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के अंदर इस बात को सिद्ध कर दिया, इस बात को साबित कर दिया कि साहब ने जो बात कही थी वो बात सही थी। एनआईए ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद इस बात को साबित कर दिया कि जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार थे वो मुजरिम नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे और गुनहगार जो लोग हैं उन्हें एनआईए ने अपनी चार्जशीट के अंदर नामजद कर दिया है। मालेगांव के लोगों ने इस बात की डिमांड की थी और ये मुतालबा किया था कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। साहब के हम मालेगांव के लोग शुक्रगुजार हैं, हमारे आली जनाब शरद पवार साहब ने पूरी ताकत लगा करके सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर निकलवाया था। और उस वक्त मुझे याद है जिस वक्त 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में रमजान खत्म हुआ था, आखिरी रात थी, दूसरे दिन ईद थी हमारी, उस मौके पर ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के अंदर जितने लोग शहीद हुए थे, उस मौके पर जब इंक्वायरी चली थी तो हम लोगों ने मालेगांव से इस बात की डिमांड की थी। कुल जमाती तंजीम के लोग थे, जमीयत उलमा के लोग थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग थे और उन्होंने इस बात की डिमांड की थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और आर पाटिल साहब से उस वक्त आली जनाब शरद पवार साहब ने बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद हेमंत करकरे साहब को मालेगांव भेजा गया था और उन्होंने आकर पंचनामा किया था और वो मोटरसाइकिल जिसमें बम नस्ब किया गया था वहीं से जो है शुरुआत हुई और इस बात को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हुए थे वो कसूरवार नहीं थे, उनको इस्तेमाल किया गया था और इस्तेमाल करके इस तरह की कार्रवाई में उनको जरिया बनाया गया था। लेकिन पूरी साजिश करने वाले और इस साजिश को अमली जामा पहनाने वाले जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे। आज उनको जो है एनआई ने पूरी तरह जो है उसको लोगों के सामने बेनकाब कर दिया है। आज इस मौके पर जबकि हमारे दरमियान नासिक जिले के पालक मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मालेगांव के कुछ मुतालबात हैं, हम मालेगांव के लोगों की कुछ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पावर लूम से जो सिलसिला मालेगांव के रोजगार का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है यार्न बैंक कायम किया जाए और इस तरह जो स्पिनिंग मिल के जरिए से माल तैयार होता है और यार्न में जो सट्टा बाजारी होती है और जिस तरह मेहनत करने वाले बुनकरों का और मजदूरों का इस्तेहसाल किया जाता है और सारी आमदनी और सारा नफा वो दूसरे लोग लेकर के चले जाते हैं, बुनकर लोग महरूम रह जाते हैं। इसके लिए मालेगांव में यार्न बैंक कायम होना चाहिए ताकि यार्न के ऊपर जो सट्टा बाजारी चलती है वो बंद हो जाए और यार्न पर और कपड़ों के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल हो जाए। मालेगांव के लिए पावर लूम फेडरेशन बनाया जाए। होता यह है कि मालेगांव में आरजी मंडी लाई जाती है जबकि मुल्क में और महाराष्ट्र के अंदर मंडी नहीं होती, लेकिन
मंदी का माहौल बनाया जाता है और कपड़ा कम भाव में खरीदा जाए, उसका रेट गिराने के लिए यहाँ जो तबका व्यापारियों का है आरजी मंदी ला करके बुनकरों का और मेहनत कशों का हक मारने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि मालेगांव में एक पावरलूम फेडरेशन बनाया जाए और उसे सरकार कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बजट दे और उसके जरिए से जो कपड़ा मंदी के दिनों में तैयार होता है और उस पर लगी हुई लागत भी नहीं मिलती है, कम से कम वो कपड़ा वहां जमा करा दिया जाए और उसके पेमेंट में से 80% पेमेंट ले करके मेहनत करने वाले रोलिंग ले करके अपना कपड़ा तैयार करते रहे, उनके कारखाने उनके लूम खड़े ना हो, बंद ना हो। इस तरह जो है ये कुछ हमारे मुतालबात हैं। मैंने जिस वक्त इन कुछ मुद्दों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मौके पर मैंने जब बात की तो उस मौके पर पूरे महाराष्ट्र को सामने रख करके मैंने ये डिमांड रखी थी कि मौलाना आजाद मालियाती कारपोरेशन का बजट 500 तक आपने पहुंचाया है, जबकि वो पीछे 300 था। और हमारे जिस जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब ने उसे 500 करोड़ रुपया किया है। ये कम है, इसे बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपया किया जाए। और मेरे इस मुतालबे को हमारे शरद पवार साहब ने, अजीत दादा पवार साहब ने, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब ने, आली जनाब छगन भुजबल साहब ने इसको मंजूरी दी। हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमान बसते हैं ये 80% 90% ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं और इनके विकास के लिए आज तक मुल्क के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी के लिए अलग से मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है। अगर ओबीसी के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई जाती है तो ये 80 और 90% ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हो, ओबीसी के लोगों का विकास होगा। और ये ओबीसी के लोग जब विकास के रास्ते पर आएंगे तो हमारा ये महाराष्ट्र भी विकास के रास्ते पर जाएगा। मैं हमारे इस मुतालबे को इन जिम्मेदारों ने मंजूरी दी और अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अली जनाब शरद पवार साहब का कि उन्होंने कोल्हापुर की सभा के अंदर इन दोनों चीज़ों को अपने भाषण के अंदर उन्होंने वहाँ के लोगों के सामने रखा था। इस तरह के हमारे मुतालबात थे कि मालेगांव को जिला डिक्लेयर किया जाए। बम ब्लास्ट में जो लोग गिरफ्तार हैं, आज एनआईए ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ये गुनहगार नहीं है, इनका मुकदमा खारिज किया जाए या इनके लिए बाइज्जत रिहाई का इंतजाम किया जाए। उर्दू स्कूलों के लिए जिन उर्दू स्कूलों को मंजूरी नहीं दी गई है उन उर्दू स्कूलों को एनओसी दी जाए और जिनकी गिरान रुकी हुई है उनकी गिरान दी जाए। इन 3 मुद्दों के ऊपर जो है हमारे पार्टी के जिम्मेदारान ने कहा अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है और हम सरकार में आते हैं तो हम इन 3 चीजों को अव्वलीन तरजीह देते हुए तरजीही बुनियादों पर इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। इन 5 मुद्दों को लेकर के और माजी में हमारे आली जनाब शरद पवार साहब ने बम ब्लास्ट के मुद्दे पर जब सबसे पहले भगवा दहशतगर्दी की तरफ इशारा किया था और फिर उसके लिए उन्होंने जो आवाज उठाई थी वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। इन बुनियादी चीजों को लेकर के मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। 5 साल मैंने यहाँ काम किया, लेकिन काम करने में मुझे कितनी दिक्कतें और कितनी तकलीफें आई मुझे मालूम है। एक काम के लिए 10-10, 20-20 मरतबा मुझे चक्कर लगाने पड़ते थे, मेरा काम होता नहीं था। जो लोग रूलिंग पार्टी में रहे उनके काम जल्दी हो जाते थे। इन मालेगांव की ये बदकिस्मती रही कि जब मालेगांव से कोई एमएलए चुन करके गया वो रूलिंग पार्टी में नहीं रहा। मालेगांव के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी थी कि जब यहाँ से कोई एमएलए चुन करके गया वो रूलिंग पार्टी में नहीं रहा, इसकी वजह से मालेगांव का विकास नहीं हो सका। मैं भी पीछे जो है चुन करके गया, लेकिन रूलिंग पार्टी में ना होने की वजह से विकास के वो मुद्दे जो मालेगांव की ज़रूरत है उन मुद्दों की तकमील में मुझे बहुत दुश्वारियां पेश आई। इसलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज इस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ अपने काम को मनवाते हैं। मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि मालेगांव के लिए विशेष निधि के उन्वान से जो 10 करोड़ रुपए का फंड
1 साल पहले देने का वादा किया गया था, मुझे आखिर तक टहलाया जाता रहा, लेकिन अजीत दादा पवार साहब ने एक दिन के अंदर मेरा ये मसला हल करवा के दिया। मालेगांव के लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव का और मालेगांव के लोगों का विकास होना चाहिए। इसके लिए मैं हमारे आए हुए महाराष्ट्र के और मुल्क के बड़े नेताओं से ये गुजारिश करूंगा कि मालेगांव की तरफ एक मर्तबा मोहब्बत की नज़र से आप देख लेंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।